वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटोर और आप सभी का स्वागत है आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के वीडियो नंबर 11 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फार्मास्यूटिक्स के रहने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि 2025 के एग्जाम में देखे गए थे। टोटल मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि फार्मास्यूटिक्स 25% वेटेज कैरी करता है, मतलब आपको 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे पास इस वीडियो में 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। दैट्स अ लॉट। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिक्स या फिर और किसी सब्जेक्ट या और कोई क्वेरी जो कि आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 रिलेटेड हो, एंड मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो फाइनली आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 16 क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम में फार्मास्यूटिक्स जो है वो 25% वेटेज कैरी करता है। 25% का मतलब 100 में से 25 सवाल, 24-25 सवाल आपको देखने को जरूर मिलते हैं। मैं 16 सवाल अरेंज कर पाया हूं आप सभी के लिए फ्रॉम पीवाईक्यूज ऑफ 2025 अलॉन्ग विथ ऑप्शंस। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने ऑप्शंस को नहीं रखा है क्योंकि वो बड़े ही ऑब्वियस थे। तो इसीलिए जस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दीज वर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट ऑफ 2025। तो चलो हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वांटल डीआरसी ऑन वाई एक्सिस। क्वांटल डीआरसी का मतलब है क्वांटल ड्रग रिस्पॉन्स कर्व। वाई एक्सिस पे किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है डोज, परसेंटेज रिस्पॉन्डेंट्स, लॉग डोज, log percentage respondents. Option B is correct answer. This is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी रेफर्स टू। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि हम बायो और पायरेसी को अलग अलग कर दें तो पायरेसी एक ऐसा शब्द है जो आपको पहले भी पता है, आइदर इन केस ऑफ सीडीज, आइदर इन केस ऑफ बुक्स। तो पायरेटेड बुक्स का बिकना, पायरेटेड सीडीज का बिकना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंपनसेशन है, कैपिटल या फिर जो पैसा है जो एक्चुअल ओनर के पास या एक्चुअल ऑथर के पास या आर्टिस्ट के पास जाना चाहिए, वो नहीं जाता है, क्योंकि पायरेटेड कॉपीज जो है वो थर्ड पार्टी को पैसे देती हैं। मतलब जो कंज्यूमर के द्वारा दिया हुआ पैसा है वो थर्ड पार्टी को जाता है। तो यदि हम ऑप्शंस को देखें, बायोपायरेसी, तो और ये अच्छी बात, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है, दिस इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। सो बायोपायरेसी रेफर्स टू एथिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल भी नहीं, गलत। पेटेंटिंग सिंथेटिक नहीं, दैट इज पेटेंट। जेनेटिक क्रॉप मॉडिफिकेशन, नो, दोज आर जीएम क्रॉप्स अलग। ऑप्शन नंबर डी, हम एलिमिनेशन के साथ ऑप्शन नंबर डी पर आ चुके हैं। कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट कंपनसेशन, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, ये तो हमें पता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यदि मान लो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा होता, यदि मान लो कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा होता, दे वर गोइंग विद द चैनल through which they could have compensated the person who is required. So मुझे, मेरा ये सवाल है और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज यदि नहीं हो रहा होता और कंपनसेशन देना होता, तो ये कंपनसेशन को गवर्न कौन सी बॉडी करती और किसको कंपनसेशन मिलता, राइट? क्वेश्चन समझ पाए? बैक करके दोबारा सुन लो 10 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हायर सरफेस एरिया। देखो, जहां भी पूछा जाए हायर सरफेस एरिया और डिसोल्यूशन ऑप्शन में हो, तो हायर सरफेस एरिया, हायर डिसोल्यूशन, लोअर सरफेस एरिया, लोअर डिसोल्यूशन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हायर डिसोल्यूशन रेट। स्पेरिंगली सॉल्युबल, देखो भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सदियों से चले आ रहा है, ये किसी साल रुकता नहीं है। आरआरबी फार्मासिस्ट में कभी दिख जाएगा, कभी एमसीआरई में दिख जाएगा, कभी जीपैट में दिख जाएगा, कभी आईआईटी बीएचयू के एग्जाम में दिख जाएगा, कभी नाइपर में दिख जाएगा। तो ये सवाल और ये वाली जो टेबल है, इसको गलत कर रहे हैं यदि प्रभु आप लोग, तो कृपा करें खुद पे और नोट्स को दोबारा जाकर पढ़ें। स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस 30 to 100 पार्ट्स। फ्लूइड एनर्जी मील का प्रिंसिपल क्या होता है? डिफरेंट मील्स हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ऑप्शन में क्या होगा कि शेयरिंग होगा, इंपैक्ट अकेले होगा और कटिंग होगा, एंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन। तो हम करेक्ट ऑप्शन पे लगाएंगे, दैट इज इंपैक्ट एंड एट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 6, लोअर एंगल ऑफ रिपोज किसे रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, इसमें फ्लो की बात करी होगी, सो आइदर पुअर फ्लो और बेटर फ्लो। तो बेटर फ्लो, लोअर द एंगल ऑफ रिपोज। देखो, वो जो टेबल्स है ना, कार्स इंडेक्स, हाउसनर इंडेक्स, टैप डेंसिटी, व्हाट इज दैट, बल्क डेंसिटी, और उसको मेजर करने के जो तरीके हैं भाई, उसे याद कर लो। वो नाइबर में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी में भी पूछे जाते हैं, जीपैट तो आप क्वालिफाई कर गए हैं तभी आप ये देख रहे हैं, राइट।
Next question is filling capacity of hard gelatin capsules. So there are two type of gelatin capsules, hard and soft, and there are two types of gelatin as well. A, B. हो सकता है कहीं मैंने पढ़ा है कि gelatin C टाइप भी होती है, बट अभी रहने देते हैं उस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फिलिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल नंबर 4. तो नंबर 4 देखो क्या है, 000 होता है साइज, 00, सिंगल 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें 5 सबसे छोटा होता है. तो ऑप्शन में देखो, अगर मुझे तुक्का लगाना होता, क्योंकि ऐसा है कि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चंस में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आंसर तो लगाना है. तो यदि मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता कि मुझे याद था कि एक तो होता है 5, एक होता है 4, ये 3, 2, 1 ऐसे. तो हम क्या करेंगे कि ये एज्यूम करेंगे कि ये 5 नंबर का है, तो इससे जस्ट बड़ा ये है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. 4 नंबर 0.21 ml ऐसा लेके चलेंगे. मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सोचकर आपको तुक्का वगैरह लगाना है. ये यहाँ सही भी है, हो सकता है गलत भी होता, बट एक थिंकिंग बन जाती है कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर इन कैप्सूल इज. मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर इन कैप्सूल इज, ऐसा कौन सा एक्सीपिएंट है. देखो भाई, ये सवाल भी गलत करने वाला नहीं है. कम से कम जब भी तुमने अपनी कोचिंग वगैरह क्लास की टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो ये सवाल पूछा गया होगा. ये गलत करने वाली चीज ही नहीं है. ऑप्शन नंबर बी, कैस्टर ऑयल. फिर से आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है. इन क्वेंच कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन द कूलिंग इज डन वाया. तो इसके ऑप्शन थे रैपिड कूलिंग, स्लो कूलिंग, फर्स्ट कूलिंग देन हीटिंग, फर्स्ट हीटिंग देन कूलिंग. 4 ऑप्शन. करेक्ट आंसर वुड बी रैपिड कूलिंग. यहां मिस्टेक नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड रिलीज सिस्टम. आगे या तो AKA समझ लो या फिर एग्जांपल बताओ. तो डिलेड रिलीज सिस्टम ऑप्शन हमारे पास 4 है. एंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड, सब्सटेंट रिलीज, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट. तो भाई इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट. थोड़ा थोड़ा आपको यदि ग्रीन पहले से दिख रहा है तो अभी जस्ट मैंने जब वीडियो शूट करा था तो गलती से 720 पिक्सल पे शूट हो गया था, मतलब HD पे शूट हुआ था. एंड नाउ आई एम शूटिंग ऑन FHD, दैट इज 1080 पिक्सल्स. तो इसी वजह से मुझे दोबारा से ये शूट करना पड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल. फिर एक्सीपिएंट की बात आ रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल एंड कॉमनली यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन. मतलब टैबलेट से पूछा जा रहा है विदाउट ग्रेनुलेशन. सो डायरेक्टली कंप्रेसिबल ऐसा कोई मुझे एक्सीपिएंट बताओ जिसमें ग्रेनुलेशन की जरूरत ना पड़े ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मुलेशन. तो ऑप्शन है मैनिटोल, SMCC, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट. तो SMCC इज करेक्ट आंसर. इसका फुल फॉर्म है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज सिलिकाफाइड. तो सिलिकाफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ फार्माटोज DCl14. देखो क्या है ना कि लैकमैन एक ऐसी किताब है, लैकमैन, जिसमें 3 टेबल दिए हुए हैं. जिस यूनिट से ये पूछा गया है उस यूनिट में 3 टेबल हैं, 3 अलग अलग पेजेस पे. उसको रट लो भाई, और तुमको नाइपर में भी उस टेबल से सवाल देखने को मिलेगा. तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज कंपोजिशन ऑफ फार्माटोज DCl. इसका आंसर होगा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नाउ लास्ट 4 क्वेश्चंस. Which hydrocarbon propellant produce a drier spray in aerosol formulation. अब देखो ये कोड्स हैं फॉर द एरोसोल. तो A31, A21, A46, A70. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A70. दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट, अगर ये पता नहीं चल रहा है कि A70 यहाँ आंसर क्यों लगा, तो जरूरत ये है कि आप एरोसोल वाले यूनिट को जाके एक बार दोबारा देखें और फिर वहां से आपको ये पता लगेगा कि A70 करेक्ट है. कैसे करेक्ट है, नोट्स में जरूर लिखा होगा. How many half-life it takes to reach steady state plasma concentration in one compartment model for IV infusion. राइट, ये एक ऐसा सवाल है जिसका टेबुलेटेड डाटा आपके पास होना चाहिए कि बताओ 50% होने में कितना टी हाफ लगेगा, 60% होने में कितना लगेगा, 75 होने में, 90 होने में, 95 होने में, 99 होने में, 99.9 होने में कितना टी हाफ लगेगा. ये कैलकुलेटेड डाटा आपके पास होना चाहिए. करेक्ट आंसर वुड बी 6.65, दैट इज 6.6. ये हमारा करेक्ट आंसर. लास्ट 2 क्वेश्चंस. ड्रग रिलीज मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी. यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि CDDS जो होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसका जो ड्रग रिलीजिंग मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शन देखते हैं. डिसोल्यूशन, डिग्रेडेशन नहीं होता है. डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, इरोजन. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. बी इज करेक्ट आंसर.
डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड इरोजन। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। पॉलीमर चेन डिग्रेडेशन नहीं होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन नहीं होता है। ओके, फाइनली लास्ट 16th क्वेश्चन, 6 सिग्मा एम्स फॉर परफॉर्मेंस लेवल ऑफ। देखो 6 सिग्मा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन IP2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2। जब आप पायलट प्लांट स्केल अप वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो वहां आपको 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हालांकि फार्मास्यूटिक्स एमफार्म में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक अलग से यूनिट होता है, जिसे टॉपिक होता है, जिसे पढ़ाया जाता है। तो ये यदि आपको नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। 6 सिग्मा एम्स फॉर परफॉर्मेंस लेवल ऑफ नॉट मोर देन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन। अब देखो एक डाउट इस क्वेश्चन में ये है कि ये या तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो 3-4, ठीक है, 3 to 4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। अब देखो क्या है ना कि IIT BHU का जो पेपर है वो IIT में बैठे हुए प्रोफेसर बनाते हैं और वो M फार्मा पढ़ाते हैं, B फार्मा तो पढ़ाते हैं नहीं। आई नो दे आर वेल इक्विवेलेंट। एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर M फार्म लेवल का देखने को मिल जाएगा। 100 में से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गए तो सभी को देखने को मिलेंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि आपके पेपर में अलग से M फार्मा के क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो ऐसा होगा कि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे केमिस्ट्री में, कोग्नोसी में, कोलॉजी में और सुटिक्स में भी, जो कि M फार्म लेवल के होंगे और आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो उनको देख के डरना नहीं है भाई, सभी के पेपर में आ रहा है, किसी को नहीं आता है, राइट? ऐसा एज्यूम करके चलना है। एक आधे बच्चे को आता हो तो बात अलग है। We are finally reaching towards the end of the video। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप किसी दोस्त के साथ ट्रेवल कर रहे हो टू IIT BHU M-Pharm एंट्रेंस एग्जाम, अगर एग्जाम देने के लिए, तो उस दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में ऑफ IIT BHU M-Pharm एंट्रेंस एग्जाम सीरीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।